this is a cantilever beam and this is a loading from 0 at free end and 2 kN per meter at the fixed end. सो 0 से 2 kN पर मीटर का इंक्रीज UVL लग रहा है. दिस इज अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और UVL लोडिंग है. एंड क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इतना आपको क्वेश्चन गिवन है. एंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो गिवन. दिस इज द 4 मीटर, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट प्रॉब्लम. एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड A is the symbol for this and B is at free end. So AV beam पे, AV cantilever beam पे and subjected to load by UVL, uniformly varying load, right. So first of all we have to calculate the reactions. So यहाँ पे रिएक्शन आएगी. ये पूरा का पूरा जो लोड है वो इस सपोर्ट पे आ जाएगा जो कि यहाँ से होगा, क्योंकि कैंटिलीवर है, एक सपोर्ट फिक्स है. तो यहाँ पे बेसिकली 3 रिएक्शन आ सकते हैं, 1, 2 और तीसरा ये मोमेंट, राइट. ये 3 रिएक्शन यहाँ पे आएंगे. सो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे एच ए नाम देते हैं. ये आएगा नहीं बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बीम. तो यहाँ पे सिर्फ डाउनवर्ड फोर्सेज लग रहे हैं, तो उनकी वजह से मोमेंट और ये रिएक्शन आएगी. तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. सो टू डिटरमाइन वर्टिकल रिएक्शन आई कैन राइट हियर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0. सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 विल गिव अस. सो आई ऑल्सो एज्यूम दिस रिएक्शन इज वी ए, राइट. वर्टिकल एट ए. यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं बिकॉज दिस इज अ फ्री एंड फॉर कैंटिलीवर. कैंटिलीवर बीम में एक एंड फ्री होता है, दूसरा फिक्स होता है. सो वी ए. नाउ वी नो दैट the total load will be equal to the area of loading diagram. So ये loading diagram का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? This is a triangular shape. तो इस ट्रायंगल का एरिया जो भी होगा वही एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होगा. सो आई कैन राइट सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब नीचे के फोर्सेज एंड विल बी इक्वल टू द ऊपर से नीचे आने वाले फोर्सेज. सो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स में क्या लग रहा है? हमारा रिएक्शन जो कि इस फोर्स को बैलेंस करेगा. सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ वी ए माइनस दिस लोड, माइनस लिखता हूं मैं यहाँ पे वी ए माइनस कितना होगा? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम 1/2 इंटू बी इंटू एच. सो 4 इंटू 2, राइट, विल बी इक्वल टू दिस 2 and is equal to 0. And so here I can write VA is equal to 4 and this is the unit किलो न्यूटन. सो ये हमारे पास में VA की वैल्यू आ चुकी है, right. So now we can draw, we have this reaction. So simply we can start to drawing shear force, क्योंकि एक ही रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है. मेनली वर्टिकल प्लेन में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है. ये मूवमेंट का रिएक्शन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमें मूवमेंट डायग्राम बनाते समय मूवमेंट निकालना ही पड़ेगा. सो आई जस्ट कैलकुलेट हियर shear फोर्स के लिए इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे. लेट अस एज्यूम आई कंसीडर अ एक्स सेक्शन. ये हमारा एक एक्स सेक्शन लेते हैं एट अ डिस्टेंस एक्स. यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे, कहीं पे ये एक्स डिस्टेंस पूरे बीम में मूव कर सकती है. सो एक्स डिस्टेंस पे हमने लिया और इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कि एफ एक्स, राइट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम. कैलकुलेशन है हमारी शियर फोर्स डायग्राम की. एंड जब भी शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे सो वी कैन एक्सटेंड दीज बाउंड्री. सो इन लाइन को हम लोग नीचे एक्सटेंड कर लेंगे सो दैट इसी रीजन में हम लोग इजीली शियर फोर्स डायग्राम बना सकें, राइट. सो दिस विल बी द. सो नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं. शियर फोर्स कैलकुलेट करने से पहले मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए होगा. सो आई नीड दिस हाइट. ये वाली हाइट इस ऑर्डिनेट का क्या होगा यहाँ पे? इसका लेंथ. सो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? दिस ओवर दिस विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस. सो अगर ये आपका यहाँ पे 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाई दिस ओवर दिस. सो 2 डिवाइडेड बाई 4
विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस। तो ये हमने एच एक्स मान लिया फॉर एग्जाम्पल, सो एच एट एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, राइट। ये हमारा एक्स है यहाँ पे, दिस एक्स। सो यहाँ से हमारे पास में एच एक्स आ जाएगा, कितना आ गया, दिस इज 2, सो 0.5 एक्स, दिस इज द एच एक्स, राइट। और वैसे भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 2 है और ये 4 है, सो इफ दिस इज 2 दिस इज 4, सो इसका जो रेशियो है, अगर यहाँ पे 1 होगा सो दिस इज हाफ होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा दिस इज 1 होगा। सो 1/2 का रेशियो यहाँ पे मूव कर रहा है, ओके। सो accordingly we can have this. So now I write equation for shear force diagram. shear force diagram के लिए इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले shear force at x के लिए इक्वेशन लिखता हूं मैं, कितना हो गया 1/2। shear force का क्या बताया था आपको डेफिनेशन, shear force का डेफिनेशन है हमारे पास में algebraic sum of all the forces either left hand side और right hand side of the section। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो यहाँ पे काफी सारे फोर्सेज आप देख सकते हो, मतलब एक तो ये आपका जो है ट्रेपेजोइडल टाइप में डायग्राम आएगा और दूसरा नीचे से रिएक्शन आएगी, तो ये 2 फोर्स आ जाएंगे जिनको हमें कैलकुलेट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। तो मैं इधर से लेके चलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास में एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लोड है और सिर्फ वही है, तो एक ही लोड लेना है। सो हम लोग किधर भी ले सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं मैं। सो राइट हैंड साइड में कितना होगा एल्जेब्रिक सम, टोटल लोडिंग डायग्राम का एरिया ही यहाँ पे लोड के बराबर होगा। सो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। सो बी इज द बेस, बेस कितना हुआ एक्स, 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस हुआ एक्स, और एच कितना है हमारा एच एक्स। सो अगेन आई कैन सिंप्लीफाई दिस, 1/2 भी माइनस होगा प्लस होगा। शेयर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो दिस इज द पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, सो यू कैन सी दिस इज द पॉजिटिव। अगर आपका सेक्शन यहाँ पे आ रहा है और द शेयर फोर्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, राइट हैंड साइड का फोर्स लिया आपने, तो आपका सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव साइन कन्वेंशन का है। सो दीज आर द पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, सो सेम है। सो शेयर फोर्स विल रिमेन पॉजिटिव 1/2 इंटू एक्स एंड एच एक्स की वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे इंटू 0.5x, राइट, 0.5x इक्वल टू एक्स एच एक्स। सो इक्वेशन आती है आपके पास में नाउ, ये आपका हो जाएगा 0.25। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.25, राइट, एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर shear force। सो यू कैन सी दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन। सो यहाँ पे जो shear force डायग्राम का एरिया आएगा वो 2 डिग्री कर्व आएगा, राइट। तो अगर shear force अब हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लेंथ में वैलिड है, इन द एंटायर रीजन दिस इक्वेशन इज वैलिड। सो आई कैन राइट, यू कैन कैलकुलेट shear force anywhere in between the section। so I can write shear force at 1 मीटर। सो अगर कर्व का प्रॉपर पैटर्न पता लगाना है, सो हम लोग हर लोकेशन पे shear force कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 पॉइंट ले लेता हूँ एट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। सो shear force एट 1 मीटर, राइट, कितना हो जाएगा हमारा, राइट, 0.25 इंटू 1 स्क्वायर will give you the shear force at 2 meter, shear force at 3 meter, shear force at 4 मीटर, 4 मीटर फाइनल। लास्ट में shear force यहाँ पे आप देखेंगे उतना ही आएगा जितनी ये रिएक्शन की वैल्यू आ रही है, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे shear force उतना ही होगा जितनी ये रिएक्शन है। सो shear force at 3 मीटर एंड 4 मीटर, राइट। सो shear force at 2 मीटर पे कितना होगा 0.25 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3 मीटर पे हो जाएगा 0.25 इंटू ये स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 मीटर पे 0.25 इंटू स्क्वायर ऑफ 4, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ shear force। सो आई राइट हियर 0.25 इंटू 2 स्क्वायर, सो दिस इज द 1 एंड यहाँ पे कितना होगा 0.25 और shear force का यूनिट किलो न्यूटन, यहाँ पे भी किलो न्यूटन जो भी यूनिट आ रहा है हमारा। सो एंड 0.25 इंटू स्क्वायर ऑफ 3, सो दिस इज 2.25 किलो न्यूटन एंड यहाँ पे हो जाएगा 0.25 इंटू स्क्वायर ऑफ 4, तो ये 4 किलो न्यूटन। सो आपने देखा इस वाले पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते आपका shear force जो है 4 किलो न्यूटन हो चुका है। लेटस अब हम इसका पैटर्न देखते हैं। नाउ ये हमारी 4 मीटर है, तो मैं इसको, ये 2 मीटर रहेगा और 1 मीटर फॉर एग्जांपल ये हमारा
दूसरा 1 मीटर हुआ, राइट। सो ये हमारे 1-1 मीटर पे मैं लाइनों को एक्सटेंड करता हूँ आइडियली, राइट। 1 2 एंड दिस इज द, ये हमने 4 डिफरेंट लोकेशन ले ली जहाँ पे हम लोगों को, जिनकी हेल्प से ये डायग्राम प्लॉट हो सकता है, राइट। सो लेट अस, दिस इज अ 0.25। सो यहाँ पे आपका 0 है शियर फोर्स, उसके बाद में 0.25 रहेगा एंड एट दिस लोकेशन दिस इज द 1, राइट, 1। एंड सो आप देख रहे हो यहाँ पे किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, कुछ इस तरीके का हमारा कर्व यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये हमारा कर्व आ जाएगा, राइट। दिस विल बी द शियर फोर्स डायग्राम। ये कर्वेचर रहेगा एंड पॉजिटिव रहेगा। If you want to draw this on graph paper, simply you can take the, if the length of beam is 4 meter, right, 4 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 4 मीटर को 1 मीटर इज इक्वल टू 20 mm लेता हूँ। सो 4 मीटर इज इक्वल टू 80 mm हो जाएगा, राइट, 80 mm एंड 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 4 मीटर की बीम हो गई बेसिकली, राइट। और मैं लेता हूँ यहाँ पे लोड के लिए लेता हूँ, फोर्स के लिए स्केल एज्यूम करता हूँ मैं 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। सो वाई प्लेन में फोर्स, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम बनना है, सो 0 0 लोकेशन पे अगर आपने 0 लोकेशन लिया, मतलब यहाँ पे आपका शियर फोर्स कितना आ रहा है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम आ रहा है, 0 पे शियर फोर्स 0 है। अगर 2 मीटर पे देख रहे हैं, मतलब सो 2 मीटर पे शियर फोर्स कितना आ रहा है, 2 मीटर पे हमारा 1 का है, तो 1 मीटर हमारा 2 डिवीजन का है। एंड उसके बाद में 4 किलोमीटर का फोर्स है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके का एक कर्व आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो आई कैन ड्रॉ दिस कर्व लाइक दिस, राइट। सो यू कैन सी दिस इज द फ्री हैंड स्केच कर्व एंड ये जो है 2 डिग्री, राइट, 2 डिग्री का पैराबोलिक शेप है। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। इसमें पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, राइट। सो आई होप ये शियर फोर्स डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब मैं आता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो इस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है। सेम हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, राइट। आई राइट इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन क्या होगी हमारी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में लिखता हूँ यहाँ पे। सो इक्वेशन हो जाएगी हमारी, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्टेंस हमें चाहिए मूवमेंट के केस में। तो फोर्स तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, अब हमें डिस्टेंस चाहिए। सो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी होगी कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड बेसिकली, अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका सेंट्रोइड इसके बेस से 1/3 रहेगा, राइट। ये h/3 होगा या b/3 जो भी आ रहा है। सो अगर ये बेस लिया है तो इसके यहाँ से 1/3 होगा, अगर ये बॉटम ले रहे हो देन यहाँ से 1/3 होगा। मतलब अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, सो ये जो सेंटर है दोनों साइड से 1/3 पे आएगा, राइट। खासतौर से राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, राइट, ये दोनों साइड से, यहाँ से भी 1/3 पे होगा, यहाँ से भी 1/3 पे होगा। सो इसमें हम लोग फोर्स मूवमेंट क्या होता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पूरा का पूरा जो फोर्स है, ये इस बीम पे जो फोर्स आ रहा है, ये इस पार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो इस पार्ट पे पूरा का पूरा फोर्स जो इस पॉइंट पे लगेगा वो h/3 डिस्टेंस पे होगा, मतलब x/3 पे होगा। तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई होगा, टोटल जो आपकी फाइनल इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट अबाउट x सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या इक्वेशन होगी, फोर्स एंड डिस्टेंस। तो आपका ये वाला एरिया जो है आपने, जिसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसका आपने शियर फोर्स निकाल लिया, वो आपका फोर्स ऑलरेडी हुआ। तो फोर्स हुआ आपका 0.25 x² एंड ये कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर पे। इसका खुद का सेंटर इस सेक्शन से h/3 डिस्टेंस पे होगा।
मतलब x/3 डिस्टेंस पे होगा, राइट। सो इंटू x/3। सो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। सो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 3, सो 0.083 समथिंग लाइक दैट। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 0.25 डिवाइडेड बाई 3x3, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन में अब आप जो है डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप जो है बेंडिंग मोमेंट के जो है पॉइंट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया। अब बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे बताना है। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन कैसा आएगा? सो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन हमारा ये पॉजिटिव होता है एंड दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव साइन कन्वेंशन। तो आप देख रहे हो ये फोर्स या ये सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन। इस वाले सेक्शन पे इस वाले फोर्स का इफेक्ट कैसा आ रहा है? इस तरीके का आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज हियर एंड द सेम सेंस। तो ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस, दिस इज द फाइनल इक्वेशन विद साइन कन्वेंशन, राइट। सो अब आप इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना सकते हो। लेट्स से बेंडिंग मूवमेंट एट x इज इक्वल टू 1। सो एट x इज इक्वल टू 1 बेंडिंग मूवमेंट कितना हो गया हमारा? -0.5 डिवाइडेड बाई 3, राइट, इंटू x क्यू। x मतलब 1 क्यू, सो 1 हुआ। सो ये हो गया लाइक दिस 0.083 माइनस एट 1 मीटर पे, राइट। इसकी यूनिट होगी किलो न्यूटन मीटर। तो मैं यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट और कैलकुलेट कर देता हूँ। सो माइनस का आ रहा है, मतलब आपकी जो ये बेंचमार्क जो रेफरेंस लाइन है वहां से नीचे की तरफ बनेगा। सो कुछ इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा लाइक दिस, राइट। सो दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5.312 किलो न्यूटन मीटर, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अलग अलग जगह हमने निकाला है ताकि हम लोग इजीली बना सके। अगर आपको पता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पैटर्न कैसा होगा तो आप फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे निकाल के और आप कर्व के बारे में बता सकते हैं। दिस इज 3rd डिग्री। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है यू कैन राइट मी इन कमेंट।